वाई चैनल ऑफ पाकिस्तान। दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर चाइना पाकिस्तान से इतना प्यार क्यों करता है। जंग हो या कोई और बात, सिर्फ चाइना ही पाकिस्तान को क्यों सपोर्ट करता है। वो चाइना जिसकी अमेरिका, रशिया और जापान जैसे पावरफुल कंट्रीज के साथ नहीं बनती, वो पाकिस्तान को इतना क्यों चाहता है। आखिर इस शहद से मीठी दोस्ती के पीछे राज क्या है, तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों दो कंट्रीज के दरमियान रिलेशनशिप और दोस्ती बगैर किसी वजह के नहीं होती। या तो उन कंट्रीज के दरमियान रिलीजन एक्टिविटीज सेम होती हैं, या तो उनके दरमियान ट्रेड यानी तजारत होती है। पाक चाइना की दोस्ती शुरू हुई 1950 में, जब पाकिस्तान ने रिपब्लिक ऑफ चाइना को सबसे पहले तस्लीम किया। फिर वक्त के साथ साथ पाक चाइना के तल्लुकात मजबूत होते गए। पाक चाइना के दरमियान तजारत भी काफी हद तक होती रही। चाइना ने पाकिस्तान की मिलिट्री पावर को बढ़ाने के लिए भी हमेशा मदद की है। पाक चाइना ने मिलकर JF-17 थंडर और कई एयरक्राफ्ट बनाए हैं। दोस्तों आपके दिमाग में ये ख्याल आता होगा कि चाइना किसी और मुल्क के साथ क्यों नहीं कर सकता, आखिर पाकिस्तान के साथ ही क्यों। चाइना की पाकिस्तान से मोहब्बत की सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान एक बेहतरीन जियोग्राफिकल कंट्री है चाइना के लिए। अगर पूरी दुनिया के मैप में देखा जाए तो ज्यादातर कंट्रीज का रिलेशनशिप सिर्फ एक ही बेस पर होता है, और वो है ट्रेड। चाइना अपने प्रोडक्ट्स बनाकर पूरी दुनिया में बेचता है, और चाइना अपनी एनर्जी का 50% ऐसा इंपोर्ट करता है, और इसमें ज्यादातर चाइना मिडिल ईस्ट से इंपोर्ट करता है। दोस्तों पूरी दुनिया की ट्रेड बाय एयर और बाय लैंड नहीं होती, बल्कि इसे बाय सी किया जाता है, क्योंकि ये बाय एयर और बाय लैंड से कम कॉस्टली पड़ता है। और चाइना का 70% ऑयल पर्शियन गल्फ से आता है। ये ऑयल पर्शियन गल्फ से निकलकर स्टेट ऑफ हॉर्मुज तक पहुंच जाता है, और फिर अरेबियन सी से होता हुआ स्टेट ऑफ मलाका तक पहुंच जाता है। इसके बाद कई कंट्रीज को क्रॉस करने के बाद फाइनली साउथ चाइना सी तक पहुंच जाता है, जो डायरेक्ट चाइना के साथ टच होता है। अगर बात करें इस रूट की तो ये तकरीबन 11,000 किलोमीटर का एक तवील रास्ता बनता है, और यहाँ पर आता है पाकिस्तान, जो चाइना के साथ अपना डायरेक्टली बॉर्डर शेयर करता है। पाकिस्तान के पास सबसे बड़ा जियोग्राफिकल फायदा ये है कि वो अरेबियन सी को डायरेक्टली टच करता है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज जहाँ से चाइना अपना ऑयल इंपोर्ट करता है, वो ग्वादर पोर्ट से सिर्फ 607 किलोमीटर दूर है। ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान की एक पोर्ट है जो बेसिकली अरेबियन सी पर बनी हुई है। अगर चाइना अपना ऑयल स्टेट ऑफ हॉर्मुज से सीधा ग्वादर पोर्ट तक ले आता है और फिर पूरे पाकिस्तान को क्रॉस करते हुए पाक चाइना बॉर्डर तक पहुंचा देता है, तो चाइना को ये रूट 3000 से 3500 किलोमीटर तक पड़ता है। इस रूट से चाइना को 8000 किलोमीटर का फासला, फ्यूल और टाइम की बचत हो सकती है। अगर चाइना अपना ऑयल इस रूट से इंपोर्ट करता है तो चाइना को सालाना $2 बिलियन की बचत हो सकती है। बाय द वे 21 अप्रैल 2015 को पाक चाइना के दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ था। ये एक $46 बिलियन का एक प्रोजेक्ट था, जिसको बाद में सी पैक का नाम दिया गया, जिस पर काम अभी जारी है। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि चाइना सिर्फ $2 बिलियन के लिए इतना कुछ क्यों करता है। दरअसल बात यह है कि चाइना के वियतनाम, फिलीपींस, ताइवान और जापान के साथ तल्लुकात अच्छे नहीं हैं, और मजे की बात यह है कि ये सारी कंट्रीज चाइना के ट्रेड फॉलो में आती हैं। एक और बात यह है कि स्टेट ऑफ मलाका पर हर वक्त जंग का खतरा मंडलाता रहता है, और स्टेट ऑफ मलाका में अमेरिका ने अपनी फोर्सेस को बिठा रखा है ताकि किसी भी वार को रोका जा सके। और ये बात सारी दुनिया जानती है कि अमेरिका चाइना का दुश्मन है, और चाइना ये बात जानता है कि किसी भी सूरत में हालात खराब होने की वजह से स्टेट ऑफ मलाका को ब्लॉक किया जा सकता है, जिसकी वजह से चाइनीज इकोनॉमी दिनों में क्रैश कर सकती है। और यही वजह है कि चाइना के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है सिवाय पाकिस्तान के। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि काफी सारे लोगों का ये मानना है कि चाइना को ये रूट देना ईस्ट इंडिया कंपनी के बराबर है, और इसी तरह चाइना भी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह साबित होगा। लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ये रूट बनाने से दोनों मुल्कों को फायदा होगा, और इस बारे में आप क्या जानते हैं कमेंट में जरूर बताना। और मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज।